दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन हो गए आप लोगों से रूबरू हुए हुए, मिले हुए। कई दिनों से सोच रहा था कि सब मेरे युवा साथियों से मुलाकात की जाए। चाह रहा हूँ कि जो अभी माहौल चल रहा है, सीजन चल रहा है, देख जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक बहुत ही घातक बीमारी कोविड-19 बहुत विकराल रूप ले रखा है। वहीं अभी किसान भाई ग्रामीण एरिया से फ्री होते हैं किस फसल से, तो ये 2-3 महीने हमारे शादी समारोह वगैरह, धार्मिक प्रोग्राम, जड़ूले वगैरह, ये ऐसे आयोजन भी इस टाइम पे ही होते हैं। मैं भी समझता हूँ, सब समझते हैं इस बात को कि इस टाइम पे किसान फ्री होता है, मजदूर फ्री होता है, फसल बेचता है, 2 रुपये आते भी हैं उसके पास। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि शादी से लेकर के जो ज़रूरी काम है वो निपटाने भी होते हैं। लेकिन मैं आपको एक पहलू ज़रूर समझाऊंगा कि इस बुरे दौर, मैं इसको बुरा दौर इसलिए कहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हवा से भी फैल रही है। अच्छा, इलाज कुछ नहीं है। इलाज यही है कि जो 45 से प्लस हो चुके हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, और ज़्यादातर सभी लोगों को लगाना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो जिनके इस कोरोना वैक्सीन के दोनों लग गए, उनके वापस कोरोना होने के चांस, ये नहीं कह सकता कि 100% हट जाते हैं, लेकिन 99% वो सेफ रहता है। और एक डिफेंस जो जनरली बिना वैक्सीन के होता है उससे अच्छा डिफेंस करता है। तो अभी युवा साथी जो भी मेरे साथी है, मैं भी उस लाइन में नहीं आया हूँ कि मेरे भी वैक्सीन नहीं लगी है, सावधानी मैं भी बरत रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी काम होते हैं वो निपटाने भी पड़ते हैं। मैं विगत 10 दिन से इसी काम में लगा हूँ, अपने लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, जनता के साथ, कि किसी को बेड की ज़रूरत है, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा, कोविड की जो दवाई आती है वो नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब ये देश में क्या माहौल हो रहा है कि आज अपन ये कहें कि राजस्थान सरकार इसकी एहतियात नहीं बरत पा रही, मोदी सरकार एहतियात नहीं बरत पा रही। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। इसमें न हम मोदी को दोष देंगे, न हम राजस्थान सरकार गहलोत साहब को दोष देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्थाएं हमें पहले कर लेनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। इसको इतना हम लेना चाहिए था एक्टिव, और जो इसको सीरियस लेना चाहिए था वो ले नहीं पाए हम। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये एक मानव भूल है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि चला करके किसी ने ये किया है। अब चुनाव के काम है, चुनाव भी होते हैं, रैलियां भी होती हैं, सब कुछ अपन समझते हैं। ये मजबूरी हो रही है, मतलब एक तरह से मजबूरी का काम हो रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम हमारी सूझबूझ से हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे गांव को, पंचायत को, शहर को हम कैसे बचा सकते हैं, ये पर्सनल हर आदमी को जिम्मेदारी लेकर के ये करना होगा कि मैं बिना काम के बाहर नहीं निकलूं। अगर निकलूं तो पूरी सावधानी के साथ मास्क लगा करके, डिस्टेंस का 2 गज की दूरी का सिस्टम है वो फॉलो करके निकलूं सावधानी से, बिना फालतू की पंचायत करने के बजाय। हम जाकर के 5 जने 10 जने बिना फालतू के ताश पत्ती खेलते हैं या इस तरह चाय की दुकानों पे बैठे रहते हैं, वो सब ना करके काम अपना करके सीधे घर आए। क्योंकि मैं इसको एक पहलू और कहूँगा कि मेरे जैसे ऐसे लोग बहुत है, व्यापारी से लेकर के, सर्विस वाले क्लास से लेकर के, या किसान को भी कहूँगा कि जिंदगी में आने के बाद आदमी दिन रात लगा रहता है, ये करूं मैं, ये करूं, मतलब आपाधापी में कभी वो परिवार को भी टाइम नहीं दे पाता है।
तो एक तरह से मैं मेरे लिए तो ये कहूँगा कि ये एक परिवार को टाइम देने का समय मिला मेरे को, सारी चीज़ को समझने का, बच्चों के साथ बात करने का, परिवार के साथ रहने का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे परिवार में शादी है, रिश्तेदारी में शादी है, तो हम जैसे पहले पूरी फैमिली के साथ जाते थे, अभी ऐसा कोशिश कर सकते हैं अपन, ऐसा हो, क्योंकि अपन सारे जाएंगे तो भी शादी होगी, एक दो जाएंगे तो भी शादी होगी। तो कोशिश अपन ये करें कि कम से कम लोग जा पाएँ वहाँ और शादी भी हो जाए। अपनी जो ज़रूरी नेसेसरी काम था शादी का हुआ, चाहे और कोई आयोजन का, और आयोजन को टाल सकते हैं अपन, उसको टाला भी जाना चाहिए। और शादी में ज़्यादा आदमी ना जा करके कम समय में सारी रीति रिवाज को करके, मास्क वगैरह, डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करते हुए, सैनिटाइज वगैरह यूज करते हुए पूरी करें। और भगवान से यही दुआ करें कि अपने परिवार में, अपने समाज में किसी जानने वाले को ऐसी बीमारी नहीं हो, क्योंकि ऐसी हालत मैंने कभी भी नहीं देखी। किसी भी बीमारी में आदमी को जितनी तकलीफ इस कोरोना से होती है, वैसी तकलीफ आज दिन तक किसी भी बीमारी से नहीं हुई। ऐसी तड़प मैंने मरीजों को देखा है, ऐसी तड़प होती है जब सांस नहीं आता ना, तो मेरे तो आंसू निकल जाते हैं, देख नहीं पाता हूं मैं उस आदमी को। लेकिन अब क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड की, वो हिंदुस्तान में या राजस्थान में या जयपुर में इस तरह से नहीं है, पूरे वर्ल्ड की ही बहुत बड़ी घातक बीमारी लपेटे में ले रखी है। तो हम इसको सावधानी के साथ, पूरी एहतियात के साथ, जो नेसेसरी काम है उसको एकदम नेसेसरी में लें और सावधानी के तरीके से आप सब लोग इसको निभाएं और कोविड से भी बचें और अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। और सबकी जिम्मेदारी है, जहाँ जैसा आप सेवा कर सकते हो। जयपुर में मेरे लायक कोई भी सेवा हो, किसी भी तरह की, किसी भी भाई को कोई भी किसी तरह की परेशानी हो, चाहे रेमडेसिविर से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के, बेड से, आईसीयू से लेकर के, रहने खाने से, एवरीथिंग, कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर मेरे को संपर्क करें। आपकी सेवा के लिए मैं तैयार रहूँगा। और सब लोगों का, भाई लोगों का प्यार, सब लोग प्यार देते रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इससे एवरीथिंग। लाइव आने का आज अचानक ही यही मूड था कि मैं सब दोस्तों से रूबरू हो सकूं और सभी से हाई हेलो कर सकूं और इस कोविड के बारे में बता सकूं कि बहुत खतरनाक बीमारी है। कोई सी भी बीमारी से आदमी बच सकता है, लेकिन ये बीमारी इतनी तकलीफ देही है जिसकी सोच नहीं सकते। तो सभी सीजन शादियों का चल रहा है, सबको शादी जिनकी हो रही है उनको बहुत बधाई। और उनको भी ये कहूँगा कि सावधानी रखें, दूल्हा दुल्हन सब मास्क का उपयोग करें, बाराती सारे मास्क का उपयोग करें, कम समय में कम आदमियों में शादी को, आयोजन को फ्री करें। जिंदा रहेंगे, मिलेंगे, बीमारी नहीं लगेगी, स्वस्थ रहेंगे तो फिर मिलेंगे, फिर आयोजन होंगे। घर परिवार चलता रहता है, 5 परिवार में कहीं न कहीं शादी विवाह आयोजन और भी होते रहते हैं, तो मिलेंगे। ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं गया हूं तो नाराज हो जाएगा, ऐसा इस पे मत ले। और न शादी वाला भी ये सोचे कि वो आदमी नहीं आया तो अभी ऐसा वक्त ऐसा ही है। अभी तो जैसी व्यवस्था हो रही है, कम समय कम आदमियों के साथ एंजॉय करें, परिवार के साथ एंजॉय करें। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम होता है जहाँ 2000, 3000, 5000 आदमी की शादियां और आयोजन होते हैं। विदेश में जाओगे आप, या आप कहीं भी बाहर के कंट्री में जाओगे तो 10, 20, 50 से ज़्यादा शादियों में और आयोजनों में इकट्ठे नहीं होते हैं। ये हिंदुस्तान ही है और भगवान की कृपा भी है कि इतने खतरनाक तरीके से होने के बावजूद भी हम सेफ जोन में हैं। लेकिन अब स्थिति और बिगड़ रही है, बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है और तमाम जो संसाधन हैं वो कम है। हॉस्पिटल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, दवाई नहीं मिल पा रही, आपका आईसीयू सीमित है। तो सब लोगों से मैं यही राय कहूँगा कि किसी का कोई पावर नहीं चलेगा। सारे पावर वाले अच्छे अच्छे एमएलए, मंत्री, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, कई लोगों को ये चपेट में ले चुका, सारी व्यवस्था होने वाले लोगों को भी। तो ये नहीं देख के आ रही कि ये मंत्री है कि ये गरीब है या अमीर है। ये जिसको भी लपेटे में ले लिए, जो सावधान नहीं रहा, देख रेख नहीं कर पाया, टाइम पे जांच चेक नहीं करा पाया, उसको ले गया। आपके सामने उदाहरण है, कोई कहने की बात नहीं। लोग ये कह रहे हैं गांव में कि भाई साहब कुछ नहीं है यहाँ, तो वो है फलाना डिगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। कई कमेंट ऐसे भी कर रहे हैं कि हमारे ये किसान कौम में नहीं आ रही, जाट में नहीं आता, गुजर में नहीं आता, मीणा में नहीं आता, यादव। भाई भूल जाना, घने गुजर बैठे हैं यहाँ पे जिनके कोरोना होकर के सांसें गिन रहे हैं, और घने जाट बैठे हैं, मीणा बैठे हैं। तो ये उल्टे सीधे कमेंट नहीं डालो कि गुजर मीणा इनके नहीं आ रहा और ये गाँव में नहीं आ रहा। गाँव में बहुत भयंकर तरह से स्प्लिट हुआ है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो और सावधानी बरतो
सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग जुड़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। सभी युवा साथियों, अब जैसे 1 तारीख से 18+ और 45 से नीचे वालों के युवाओं का ही नंबर है, तो सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दें। जहाँ भी आपका सेंटर पास में पड़ता है वहाँ वैक्सीन लगवाएं। और अभी राजस्थान सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री मेडिकल की सुविधा, जो 5 लाख तक आपकी दवाइयाँ वो हो जाएगी, तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि वो भी 30 तारीख तक का टाइम है। और सभी लोगों से यही मैं कहूँगा कि एहतियात बरते, ज़रूरी काम से निकले और अपने परिवार का, समाज का, सबका ध्यान दे। हाँ, अतर सिंह जी राम राम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवराज राम राम, पुष्पेंद्र, मुकेश, मंदराज भाई राम राम, पुष्पेंद्र, शिवजी राम जी राम राम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकेश जी, और मेरे लायक कोई बात हो तो आप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, फ़ोन कर ले, एवरी टाइम अवेलेबल हूँ, आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। और मेरी युवा टीम, भगवान अच्छी तरक्की करे। अभी सर्विस के लिए तैयारी करने का अच्छा मौका है, कभी कहीं भागने दौड़ने का टाइम नहीं है, शांति से पढ़ाई में ध्यान दे। मेरे युवा साथी वैकेंसीज के हिसाब से तैयारी करें और घर पे रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना और आप लोगों को चेतावनी है कि इसको बिल्कुल लापरवाही ना लें, इसको हल्के में ना लें। बहुत बुरी कंडीशन है, हर हॉस्पिटल में बहुत बुरे हालात हैं। कोरोना के अलावा मरीज ही नहीं दिख रहे, हर जगह यही हालात है। आज राधा स्वामी सत्संग व्यास भीलवा में, जयपुर में 5000 बेड का तैयार कर रहे हैं। अब आप समझ लो 5000 बेड का, मतलब सरकार को ये लग रहा है कि कितने मरीज आने वाली है। तो आप इस चीज़ को सावधानी से ध्यान रखिए। डीजे वगैरह बज रहे हैं, नाच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब जगह, लेकिन वो डीजे भी बज जाएंगे और नाच भी लेंगे, लेकिन अपन को जीवन रहना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गा भाई, जुगराज खिंची जी राम राम, आरिफ भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप सब लोग जुड़ गए तो मैं और। नरेंद्र खटाणा कैमरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप भी चुनाव से आए हो, चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। मनजी भाई राम राम, हनुमान भाटी राम राम, रामनिवास जी राम राम, विनोद राम राम। टोंक में सब ठीक है? पायलट साहब ने भी 15 लाख रुपए का, सबसे पहले एक आदमी के इंटेलिजेंस इसे ही कहते हैं कि राजनेताओं में सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए पायलट साहब ने 15 लाख रुपए के लिए कहा, और आगे भी तैयार रहेंगे। और साहब का हमेशा कड़ी से कड़ी नज़र है, डेली बातचीत इसी चीज़ का होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली कोई जो प्रॉब्लम आ रही है साहब को बता रहे हैं, वो व्यवस्था भी करवा रहे हैं, चाहे इंजेक्शन से संबंधित हो, चाहे आपके बेड से संबंधित हो, आईसीयू से संबंधित हो। साहब की जरूरत होती है साहब को बताते हैं, पायलट साहब को, विधायक सोलंकी जी को बताते हैं, जहाँ भी संपर्क होता है इंदिरा जी को बताते हैं, जीआर साहब को बताते हैं। तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो रही है, जहाँ तक हम कर सकते हैं वो लगे हुए हैं। वकील साहब अतर सिंह जी, हम सारे टीम के साथ लगे हुए हैं, तो कर रहे हैं जो भी हो सकती है। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, थैंक यू।